मैंने आपसे ये बड़ी जगह सुना कि फवाद मेरे से अच्छा गाता हाँ, कोई शक नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों में तो अमाद भी मेरे से बेहतर गाता है। है। घर का कैसा था माहौल कि अगर जवाद भी गा रहा है और फवाद भी गा रहा है और अमाद भी गा रहा है। मेरी अम्मी के मामू थे ना, मेरी नानी के जो भाई थे, जी। 2 भाई थे, दोनों भाइयों की कोई 10 बेटे, और जो 10 के 10 भाई थे वो सारे ही मौसीकी में थे। अरे सबके कोई भी आर्ट फॉर्म, वो तरक्की पसंदी की अलामत है। व्हाट वाज द डूज एंड डोंट्स अगर मैं शुरू से ही ना मेरे वालिद साहब खुद हमें सुनाई दिया ना म्यूजिक, तो वो म्यूजिक सुनाई दिया लता मंगेशकर की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी। अच्छा, वालिद जो थी वो भी प्रोग्रेसिव औरत थी, और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, जब वो जाने वाली थी तो हुआ ही यही कि उन्होंने फिर रोज़े रख लिए। जवाद आप कितने बहन भाई हैं आप लोग और आपका नंबर कौन सा है? हम 4 बहन भाई हैं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ी मेरी बहन, ठीक है। फिर मैं, फिर मेरे 2 छोटे भाई। ठीक है। फवाद आपसे छोटे? फवाद मेरे से छोटे हैं और अमाद सबसे छोटे हैं। फवाद जो हैं वो मेरे साथ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में भी थे, वो मेरे से 1 साल जूनियर थे और उन्होंने आर्किटेक्चर किया था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। और जो अमाद हैं वो मेरे से 4 साल छोटे हैं, तो वो 4 क्लासेस भी छोटे हैं, मतलब। तो वो उन्होंने डॉक्टरी की थी, ही बिकेम ए डॉक्टर फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। यूके में होते हैं वो? आजकल वो यूके में है, और फवाद कनाडा में। फवाद के अच्छा, फवाद कनाडा में। हाँ। अच्छा, मैंने एक, वैसे चले तो जाऊंगा तो मैं थोड़ा पीछे, लेकिन आप कोई कुछ चीजों में बड़े क्लियर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे ये बड़ी जगह सुना कि फवाद मेरे से अच्छा गाता है। हाँ, ये ऐसे ही, और आप बरमला ये कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों में तो अमाद भी मेरे से बेहतर गाता है। एक्चुअली मेरा जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो बन गया था, मेरा अपना नहीं था, वो ये था कि मेरे पीछे इतनी ज़्यादा टॉयल और एफर्ट थी। क्योंकि आप देखें ना, अगर आप एक बैंड में चले जाते हैं, वो भी एक बड़े बैंड में पाकिस्तान के, और आप हर वक्त शोज़ करते रहते हैं, तो आपके गले में ना जगह ऐसी आ जाती हैं, जैसे आप कमर्शियल गाना भी गा सकते हैं, आप हम्द भी गा सकते हैं, आप नात भी गा सकते हैं, आप पाकिस्तान का गाना भी गा सकते हैं, क्योंकि टोन्स डिफरेंट। आप देखिए ना, जिस आदमी ने खड़े होकर स्टेज पे अंग्रेज़ी गाना भी गाना है, कवर सॉन्ग्स, फिर उसने गाना है किशोर कुमार को, फिर उसने गाना है नए इंडियन गानों को, फिर उसने गाना है मेहदी हसन साहब को, फिर गाना है नूरजहां साहिबा को, और फिर नए जो गाने उसके आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनको भी गाना है। तो आप देखें कि उसकी आवाज़ में कितने टोन्स यकजा हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब मैंने म्यूज़िक किया ना, तो मुझे बहुत सारे कलर्स मिल गए, तो वो मैंने कर लिया। अदरवाइज वो मेरे से अच्छा गाते हैं दोनों। मैं तौकीर साहब को तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में देखा, बड़ा पर्सनालिटी, अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे। और आंटी को भी मैं हॉस्पिटल में ही तब वो देखा, उससे पहले मुलाकात नहीं थी। क्या घर का कैसा था माहौल कि अगर जवाद भी गा रहा है और फवाद भी गा रहा है और अमाद भी गा रहा है, तो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट, मतलब अगर पूछूं मैं तो? हम तो समझते हैं कि गाना या मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म, वो तरक्की पसंदी की अलामत है। हमारे घर में तो इसको समझा जाता था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई टॉलरेंट सोसाइटी बननी है, कोई ऐसी सोसाइटी बननी है जिसके अंदर अमन हो, जिसके अंदर मोहब्बत लोग करें, तो उसके अंदर आर्ट का अमल दखल सबसे ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ ये हो नहीं सकेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई ऐसा मुआशरा बन जाए जिसमें सब लोग सिर्फ एक दूसरे को मारने के पीछे हों। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे घर में तो बहुत ही इसको खूबसूरत तरीके किस से उम्र में समझा जाता था। आपको ये एहसास हो गया था कि ये इस तरह का माहौल घर का है? व्हाट वाज द डूज एंड डोंट्स अगर मैं वैसे ही पूछूं तो? शुरू से ही ना मेरे वालिद साहब खुद मौसीकी सुनते थे, तो हमारे घर में, आपको पता है कि उस ज़माने में या रेडियो था या वो कैसेट प्लेयर था, सीडी तो भी आई नहीं थी। तो हाँ जी, जो कैसेट प्लेयर था ना, उस पे आम तौर पे जो वालिद साहब मेरे लगाते थे मौसीकी, वो अगर हम सारे होते थे बहन भाई, तो वो कोई लाइट से गाने लग जाते थे। ख़ुद वो सलामत अली ख़ान साहब को भी सुनते थे, तो अकेले जब वो बैठते थे, तो जब हमें सुनाई दिया ना म्यूज़िक, तो वो म्यूज़िक सुनाई दिया लता मंगेशकर की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी,
KL सहगल, और फिर पाकिस्तान में आए तो मैडम नूरजहां, फिर मेहदी हसन, अमानत अली ख़ान, फिर तुफ़ैल नियाज़ी, वालिद साहब रोशन आरा बेगम को भी सुनते थे। अरे वाह, हाँ जी, मलका मौसीकी हाँ जी। रोशन आरा बेग। तो तुफ़ैल नियाज़ी, फिर मतलब इतने बड़े नाम नूर के, आप ये समझें कि मौसीकी अगर आपके अंदर फिर भी नहीं घुसेगी तो आप ना बहुत ही कोई फिर तो मेरा ख्याल है कि आपके कूड़ी अंदर तो वही वाली बात हो तो जाएगी। ये वालिद साहब की वजह से ज़्यादा हुआ। अच्छा, वालिदा जो थी वो चूँकि वो भी प्रोग्रेसिव औरत थी, और वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना, सारे रोज़े रखना, बल्कि अपनी आखिरी उम्र में जब वो जाने वाली थी तो हुआ ही यही कि उन्होंने फिर रोज़े रख लिए। उनको मना भी किया, उनको हेपेटाइटिस C हुआ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता रोज़े रख लिए। वो मेरे ख्याल 15 या 16 रोज़े रखे तो वो बिल्कुल ही एकदम लिवर उनका ना वो दे गया, जवाब दे गया। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लेकिन उसके बावजूद मौसीकी उनको भी पसंद थी, घर में भी थी। और फिर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मौसीकी के हवाले से, आप जो पूछ रहे हैं, मेरे जो दाद के थे वो भी मौसीकी के हवाले से बड़े ओपन माइंडेड थे, क्योंकि मेरे एक चचा थे, उनको शौक़ था रेडियो पाकिस्तान में जाके मैंने गाना गाना है। अच्छा, तो और तो किसी भाई ने ये शौक़ सोचा, तो वो गए एक दो दफ़ा, तो उनको कोरस में उन्होंने ले लिया। फिर शायद उन्होंने एक दफ़ा कोई एक दो लोगों के साथ मिलके भी गा दिया। उनको हारमोनियम बजाने का भी शौक़ था। अच्छा, मेरे वालिद साहब को मेरे वालिद साहब फ्लूट बजाते थे, मॉडरेट सी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक बजा लेते थे, और ये भी उनको शौक़ था। और मेरे जो दादा थे ना, वो उनको बैंजो बजाने का शौक़ अरे था। सर वो मुझे बड़ा पसंद था, और हमारे घर में बचपन में कहीं था जिसको हमने ख़राब करके तोड़ दिया, लेकिन वो मुझे बहुत, बेंजो में कुछ है बहुत एक तो मेरे दादा को उसका अच्छा, वो बेंजो बजाने का शौक़ था। अच्छा, फिर जब मैं अपने नानगो में आता हूँ तो वो बड़ी अजीब बात है फिर कि मेरे जो एक मामू हैं, मेरे जो 3 मामू थे, जो सगे मामू, उन सबसे छोटे थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो बाहर होते हैं, अमेरिका में होते हैं। तो उनको भी हारमोनियम का शौक़, गाने का शौक़, अभी भी वो गाते हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यार क्या हाल है, ये वो, तो सब ठीक चल रहा है यार, वो बड़ा मज़ा आता है गाने सुन के। फिर मैंने कहा आप भी गा रहे हैं? कहते हैं हाँ मैं गा रहा हूँ। वो लगे होते हैं। सही है। तो हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो उधर, तो वो लगे रहते हैं इसी तरह। फिर आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इस हवाले से है ना, हवाला, मेरी अम्मी के जो मामू थे ना, मेरी नानी के जो भाई थे जी, 2 भाई थे, दोनों भाइयों की कोई 10 बेटे और 1 बेटी, मतलब 3 बेटे 1 बेटी, एक और 7 बेटे दूसरे। और वो जो 10 के 10 भाई थे वो सारे ही मौसीकी में थे, अरे सब के सब। उनके वालिद साहब सोशलिस्ट थे, ठीक, वो कुछ ज़्यादा ही वो प्रोग्रेसिव थे। ठीक, तो उन्होंने तो बाकायदा एक वो बाद में वो सूफ़ी हो गए। अच्छा जी, उनका नाम था मेहदी अनवर। अच्छा जी, वो जेल में भी, ज़ियाउल हक के ज़माने में वो जेल में कैद भी रहे। ठीक है, तो उनके जो बच्चे थे ना, वो तो पक्के म्यूजिशियन थे। और जिस ज़माने में लाहौर में सिर्फ 2 बैंड थे, एक बैंड का नाम था एजेस, जिसका लीड वोकलिस्ट बनी था, बनी का जी आपको जी, बताइए। बनी और दूसरा जो बैंड था उसका नाम था लवर्स, और वो ये थे बनी तेरी आंखों का जी इशारा जी कितना जी जी दिलकश प्यारा मोहसिन था। रजा बनी। बिल्कुल जी जी, बनी तो तो ये सारे, ये लाहौर के वो 2 बड़े बैंड थे जो होटल में अपने फारिग औकात में स्टूडेंट थे, तो वो जाके बजाते थे और उनको पैसे अच्छे खासे मिलते थे, और होटल में जो भी खाना शाना ये वो, तो वो एंजॉय कर रहे थे। तो इनका बैंड जो था वो फ्लैटीज में बजाता था, एटीज में और जी, फ्लैटीज वाला वेरी बिग होटल। मैंने सुना